जैसे हमारे शरीर के लिए हमारा खाना बहुत ज़रूरी होता है, इसी तरह से हमारे ब्रेन के लिए और बॉडी के लिए नींद भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे ब्रेन के लिए फूड ज़रूरी है, आप कुछ खाएँगे नहीं तो ब्रेन को ग्लूकोज़ नहीं मिलता, आपका माइंड अच्छे से काम नहीं करता। ऐसा ही तब होता है जब ये आपका नींद डिस्टर्ब हो जाए। आपको नींद भी एक तरह से खुराक, एक एनर्जी देती है। आपने देखा भी होगा, आप बहुत थके हुए होते हैं, आपको जैसे बॉडी निढाल है, जान ही नहीं है और आप थोड़ी देर सो जाते हैं, आप बहुत एक्टिव फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। कॉज़ क्या होता है कि जब आप बहुत गहरी नींद में सोते हैं तो ब्रेन बॉडी को खुद हील करता है। और बहुत बार बहुत सारी बीमारी का कारण खाली यही होता है कि हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते। बचपन में हम जब बहुत ज़्यादा सोना चाहते थे तब हमें सोने नहीं दिया जाता था, स्कूल जाना होता था। बट अब जब हमारे पास बहुत टाइम होता है तब हमें नींद नहीं आती है, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो आज हम बात करेंगे नींद को कैसे बेटर किया जाए। नींद को बेटर करने के लिए 2-3 कॉमन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें नींद का टाइम फिक्स कर देना चाहिए। जैसे आपको समझना होगा, हमारा बॉडी ना एक अलार्म क्लॉक सिस्टम है, इसमें सब चीज़ें टाइम से चलती हैं। हमारी पूरी बॉडी सिस्टम से चलती है। हमारे को खाने जब हमें भूख लगती है, एक टाइम जर्नल में फिक्स होता है। जिसको 1 बजे लंच करने की आदत है, उसको 1 बजते ही थोड़ा सा लगने लगता है कि मुझे खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी में अलार्म क्लॉक सिस्टम होता है। नींद में भी ऐसा ही होता है, बट हम क्या करते हैं, खाने और नींद का टाइम आगे पीछे कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी हमारी उस हिसाब से चल नहीं पाती, शिफ्ट नहीं हो पाती, और वो नींद की प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए आपका खाने का टाइम है, उस टाइम अगर बंदा खाना नहीं खाए, आप खाना नहीं खाएं, तो आप जब बे टाइम बोलते हैं, बे टाइम खाना पचता नहीं है। इसी तरह से नींद के साथ भी होता है कि नींद का जो टाइम है, आपको जिस टाइम नींद आती है, आप अगर उस टाइम को निकाल देते हैं, उस टाइम में कुछ और करने लग जाते हैं, वो नींद को अवॉइड करते हैं, तो आपको नींद नहीं आती है। और ये इनिशियल में आप नींद खराब करते हैं, बाद में नींद आपको खराब करने लगती है। जैसे ड्रिंक के लिए कहा जाता है कि पहले इंसान शराब पीता है, बाद में शराब इंसान को पीती है। सेम ऐसा ही होता है, हमारी कुछ बैड हैबिट्स की वजह से हम पहले नींद को खराब करते हैं और बाद में हमारी नींद हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहती। हम बहुत कोशिश करते हैं, इवन लोग फिर टैबलेट्स लेना शुरू करते हैं, जिनके बहुत सारे मेजर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब हमें करना क्या होगा? हमें करना होगा, सबसे पहले तो डाइजेशन का नींद से बहुत गहरा संबंध है। अगर आपका डाइजेशन खराब है, आपकी बॉडी में एसिड सीक्रेशन ज़्यादा है, तो आपको नींद की प्रॉब्लम रहती है। नेचुरोपैथी में बहुत बार देखा गया है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं हमें नींद नहीं आती है, या नींद की प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में जब उनको फास्टिंग पे रखा जाता है, उनको कुछ भी नहीं खाने को दिया जाता है, या जूस फास्टिंग पे रखा जाता है, तो ऑटोमेटिकली शुरू के 1-2 दिन के बाद उनकी नींद ठीक होने लगती है। क्योंकि जैसे इंटरनल सिस्टम बेटर होता है, डाइजेशन बेटर होता है, नींद अच्छी होती है। तो आपको घर पर भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप नींद के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हो, तो बट आपको थोड़ा खाने का ध्यान रखना होगा। खाना ऐसा खाइए जो थोड़ा ईजी डाइजेस्ट हो, और रात का खाना थोड़ा हल्का खाइए। जितना आपका डाइजेशन बेटर रहेगा, पेट अच्छा रहेगा, उतना आपका नींद अपने आप ही ठीक होने लगेगी। दूसरी बात, नींद जब आती है तो ब्रेन शिफ्ट होता है। जैसे आपका जो फ्रंटल पार्ट होता है माइंड का, वो रिलैक्स होना शुरू होता है, जिसमें सोचने समझने की सारी शक्ति होती है। हमारा माइंड जैसे आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, वो बंद होता है, वो थोड़ा टाइम लेता है। ये शट डाउन होना ही आम भाषा में नींद है। शट डाउन होने का मतलब कंप्यूटर पूरी तरह से बंद नहीं होता, उसमें कुछ फंक्शन चल रहे होते हैं। ऐसा ही हमारे माइंड के साथ होता है कि हम जब सोते हैं तो हमारा कुछ ब्रेन के पार्ट रिलैक्स हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, बट कुछ पार्ट काम कर रहे होते हैं। बट अगर आप उस टाइम उसको ज़बरदस्ती जगाओ, जैसे मैंने देखा कि आप बहुत लोग क्या करते हैं, रात का टाइम है और वो किसी से बात करने लग जाते हैं और घंटों बात करते हैं, तो वो टाइम चला जाता है, माइंड एक्टिव हो जाता है। कहाँ तो वो शट डाउन होता है, शट डाउन की जगह आप उसको और ऊपर हाइपर कर देते हैं। और ऐसा ही कई बार कुछ लोग कोई मूवी देखने लग जाते हैं। तो जब ये ऐसा करते हैं, और शुरुआत में तो 1-2 दिन तो चल जाता है, किसी की ऐसी हैबिट हो जाती है तो उसको नींद की प्रॉब्लम आगे के लिए फर्दर हो ही जाती है। तीसरा होता है कि कॉफ़ी चाय का इंटेक आपको रात को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपकी नींद की प्रॉब्लम बढ़ती है। और कोशिश करिए कि आपको शाम को चाय कॉफ़ी लेनी है तो थोड़ा जल्दी 5 बजे के करीब। 5 बजे से जितना आप लेट लेंगे तो उसका इफेक्ट आपकी नींद पर आएगा ही। और हाँ, इसमें एक चीज़ और भी समझनी होगी, हर एक की बॉडी सिस्टम अलग अलग है। हम ये नहीं बोल सकते कि चाय पी ली तो आपको नींद आएगी नहीं। बहुत सारे लोग चाय पी के भी सो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक जनरल में बात करें कि अगर आपको प्रॉब्लम है, मान लीजिए भाई ये बोलते हैं कि आपका पेट खराब है तो आपको ब्रेड पकौड़े नहीं खाने चाहिए। बट ये नहीं है कि ब्रेड पकौड़े खराब है, लोग जिनका डाइजेशन ठीक है वो आराम से खा लेते हैं ब्रेड पकौड़े। ऐसे ही बट आपका पेट और खराब हो रहा हो, मान लो लूज मोशन लग गया, पेट में दर्द है, और उस टाइम आप ब्रेड पकौड़े खाओ तो प्रॉब्लम है ना। इसी तरह से चाय में प्रॉब्लम है, चाय खुद प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका बॉडी अगर उसे अलाउ नहीं कर रही है तो आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। रात को चाय नहीं लेनी चाहिए, रात को कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग रात को चाय कॉफ़ी लेके जाग के काम करते हैं, वो शुरू में कुछ तो उनको हैबिट हो जाती है, बट बाद में ये चीज़ उनको तंग करती है, तो ये चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए।